ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। प्रतिदिन की भांति इस कार्यक्रम में हम गो भक्तमाल कथा का आनंद ले रहे हैं। गो भक्तमाल कथा के सुंदर प्रसंगों के साथ साथ श्री जामरी पाटेश्वर धाम के कुछ ऐसे अनजाने रहस्यों से भी हम परिचित हो रहे हैं। आज पुनः हम थोड़ी सी चर्चा इस स्थान के बारे में करेंगे। जैसा कि पिछले प्रसंगों में आपने सुना कि भगवान जमदग्नि ऋषि की तपस्थली इसको मानी जाती है। जमदग्नि ऋषि के कारण ही इसे जामरी पाटेश्वर या जामरी आश्रम के नाम से पुकारा जाता है। वैसे भी दक्षिण कौशल होने के कारण यह दंडक वन में आता है, और ये वही दंडक वन है जहां वनवास काल में भगवान श्री राम ने अपने चरण रखे। दंडक वन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास मिटाई। दंडक वन के दक्षिण कौशल विदर्भ सीमा पर स्थित है पाटेश्वर धाम। दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ बन गया और विदर्भ जो उस समय कहा जाता था, आज वह महाराष्ट्र हो गया। आज के बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हम आपको थोड़ा सा वो प्रसंग बताना चाहेंगे जो जमदग्नि ऋषि के घटनाक्रम से परशुराम जी के उग्र रूप को जन्म देता है। एक बार कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना लेकर के आखेट करने को निकला। महर्षि जमदग्नि के आश्रम के आसपास वह क्षुधा से पीड़ित हुआ, भूख से परेशान हो गया। पूरी उसकी सेना के पास भी रसद खत्म हो गई, सामग्री खत्म हो गई। देखा कोई आश्रम है तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ ऋषि प्रवर से पूछो यहाँ आसपास कोई व्यवस्था अनाज की हो सकती है। मंत्री उनके पास गए तो ऋषि जमदग्नि ने क्या कहा आपको थोड़ी देर के बाद बताते हैं। आइए कथा का श्रवण करें। कियो प्रजापति सुधापान, सुरभि से सुरभि भई। कियो प्रजापति सुधापान, सुरभि से सुरभि भई। उस अमृत की सुगंध से ही, सुरभि माने सुगंध, उससे सुरभि पैदा हो गई। कियो प्रजापति सुधापान, सुरभि से सुरभि भई। कियो प्रजापति सुधापान, सुरभि से सुरभि भई। ब्रह्मा दक्ष प्रजापति सृष्टि आज्ञा दीनी। ब्रह्मा दक्ष प्रजापति सृष्टि आज्ञा दीनी। प्रजावृत्ति की चिंता प्रथम प्रजापति कीनी। प्रजावृत्ति की चिंता प्रथम प्रजापति कीनी। देवन अमृत सुलभ मनुज कैसे सुख पावे। देवन अमृत सुलभ मनुज कैसे सुख पावे।
प्रगटावे। यो सुधा को पान सुर भी प्रगटावे। लोकमात सुर भी प्रगट सकल सृष्टि पालक भई। 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 कियो प्रजापति सुधा पान सुरभि से सुरभि गई। कियो प्रजापति सुधा पान सुरभि से सुरभि गई। सुरभि से सुरभि गई। सुरभि से सुरभि गई। भगवान के प्राकट्य की उतनी कथाएं नहीं है जितनी कथा गौ के प्राकट्य की। आप देख लो कितना महत्व है गाय का। 4-5 तरह की कथाएं तो आप लोग सुन चुके ना गाय के प्राकट्य की। अब और आगे सुनिए। क्षीर समुद्र के मंथन से भी गाय प्रकट हुई है। एक समय की बात है, ये सब भगवान की लीला है। देवता स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त करके पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके देवता अहंकारी हो गए। आप सब समझ लीजिए, पतन का कारण ही अहंकार है। हमारे ठाकुर जी इतने करुणामय हैं, ये अपने शरणागत के दोष तो देखते ही नहीं। उनके शरणागतों की कोई बुराई करे तो उसको सुनते नहीं। जो इनके भक्तों की निंदा करता कहते सब पाप तुमको लगेंगे, तुमने हमारे भक्त की निंदा क्यों की। इतना प्रेम अपने शरणागतों से भक्तों से करते हैं। अपने शरणागत के असंख्य दोषों को भी देखते नहीं है, सहन कर लेते हैं, क्षमा कर देते हैं, किंतु अहंकार सहन नहीं करते। सब सहन करते हैं, अहंकार सहन नहीं करते। अरे नारायण गोपियों का अहंकार सहन नहीं किया तो हमारा तुम्हारा क्या सहन कर लेंगे। किसी का अभिमान सहन नहीं करते। एक बार गरुड़ जी को अपनी गति का अहंकार हो गया, मैं बहुत तेज उड़ता हूं। सत्यभामा जी को अपने रूप का अभिमान हो गया। द्वारकाधीश जब देखो तब मैं रूस जाती हूँ, द्वारकाधीश हाथ जोड़ के मनाते, मैं इतनी सुंदरी हूं। सुदर्शन चक्र को अपनी उग्रता का, अपने तेजस्विता का अभिमान हो गया। होते नहीं है, ये तो सब भगवत स्वरूप ही है, पर ठाकुर जी हम लोगों को सीख दे रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब अहंकार में भरे हैं, अब इनके अहंकार का किला कैसे तोड़ा जाए। बोले कोई ऐसा महापुरुष हो जिसमें अहंकार की गंध भी न हो। ऐसे कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी में अहंकार नहीं। कोई छोटा मोटा काम करे तो कितनी बार अपनी पीठ ठोकता है, दूसरे लोगों से भी चाहता कि लोग भी हमारी बड़ाई करें, पर हनुमान जी इतना काम करके आए और कहा प्रभु आप क्यों बड़ाई कर रहे हैं। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। प्रभु प्रभाव बड़वान लही, जारी सके खलु तूल।
यह बोला वचन विगत अभिमान। हनुमान जी का आह्वान किया और हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले देखो तुमको हमारी लीला में सहयोग करना है, तीनों का अहंकार तोड़ना है। बोले ठीक है, खेल शुरू। बोले खेल शुरू। खिलाड़ी ने खेल शुरू कर दिया। हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी द्वारिका में प्रकट होकर बड़े बड़े वृक्षों को उधा पटक इधर उधर सब करने लगे। नाथ है कावा कपि भारी। हाँ, तेही द्वारिका वाटिका उजारी। हल्ला मच गया। गरुड़ जी को अपने बल का और वेग का बड़ा अभिमान था। बोले कोई उससे पराक्रम से जीत नहीं पारा, सबको रगड़ देता धरती पर धर के। गरुड़ जी बोले प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, कहां का बंदर है, मैं अभी उसको ठिकाने लगाता हूं, चीर फाड़ देता हूं। जैसे गरुड़ जी आए, ज्यादा 3 2 5 किया। हनुमान जी ने एक थप्पड़ जमाए, गरुड़ जी को बेहोश हो गए। अरे बाएं हाथ से ऐसे मारा और उसी में हम गिर गए, लुढ़क गए, 10-5 खुला मंडी खा गए। गरुड़ जी बोले है तो मेरा बल इसके सामने कुछ नहीं, तो बहुत बलवान है। महाराज ऐसे फेंका उठाकर गरुड़ जी को। फिर गरुड़ जी जब लड़ने के लिए फिर होश आया, फिर लड़े, तो ऐसे घुमा के फेंका गरुड़ जी को कि भगवान के चरणों में जाके गिरे। आंख खोली, देखा द्वारकाधीश हंस रहे। बोले कहो बंदर पर शासन हो गया। और ये बोले महाराज वो बंदर नहीं, हम तो बंदर समझ रहे थे, बंदर थोड़ी तो हनुमान जी हैं, हम नहीं उनसे लोहा ले सके। बोले अच्छा हनुमान जी आए तो जाओ, उनको अपनी पीठ पर बिठाकर बड़े आदर पूर्वक हमारे निकट ले आओ, मैं हनुमान जी का दर्शन करना चाहता हूं। गरुड़ जी पहुंचे। बोले हम आपको पहचान नहीं पाए, इसलिए थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया। कोई बात नहीं, अब तो पहचान हो गई है, सरकार ने आपको बुलाया है, द्वारकाधीश प्रभु ने। बोल दिया था कि आप ये मत कहना आपके ठाकुर जी ने बुलाया, रघुनाथ जी ने बुलाया, ऐसा बोलना तो जल्दी भागेंगे। बोले आपके रघुनाथ जी बैठे, उन्होंने आपको याद किया है, आपको बुलाया। तो जैसे ही वो चलने लगेंगे तो जल्दी ले आना पीठ पर बिठा कर। तो गरुड़ जी बोले महाराज आपको देर लग जाएगी पहुंचने में, बैठिए मेरी पीठ पर, लेके चलता हूं। बोले तुम पहले जाओ, हम आएंगे, अपने आराम से आएंगे, तुम जाओ। हनुमान जी को तो लीला करनी थी। तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा ये और समझ लो। गरुड़ जी डर के मारे कुछ बोले तो नहीं, लेकिन सोचे कि इसको भी बहुत अहंकार है, पहले पहुंच जाऊंगा, हमसे आगे दौड़ेगा, मेरी कितनी तीव्र गति है। गरुड़ जी पूरी शक्ति से चले, पर हनुमान जी की गति इतनी तेज, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन के समान वेग है हनुमान जी। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी थी, मेरी बिना आज्ञा के मेरे महल में किसी को प्रवेश नहीं करने देना। सुदर्शन चक्र पूरा दरवाजा रोक करके खड़े। हनुमान जी बोले रास्ता दो। बोले भीतर मनाई है। बोले मनाई कैसे, न्योता दे के बुलाया, पर मनाई कैसे हो सकती। बोले हम नहीं घुसने देंगे आपको। हनुमान जी ने चक्र को बाएं हाथ से पकड़ा, मुंह में रख लिया, भीतर चले गए। अब द्वारपाल को भीतर गाल में रख लिया, तो बेचारा क्या करे द्वारपाल। ठाकुर जी बोले सत्यभामा जी से कि वो मेरे राम रूप का दर्शन करेंगे, मैं राम रूप में प्रकट हो रहा हूं, तुम जल्दी से सीता जी बन जाओ। वो सोचती मैं तो बन ही जाऊंगी। तुरंत उन्होंने वेश बनाया सीता जी का, बैठ गई बामांग में। हनुमान जी ने आकर प्रणाम किया और बोले जय जय, माता जी कहां गई। कहा ये हैं तो सही। अरे
बोले माताजी के स्थान पर उनकी दासी को आपने क्यों बिठा रखा है? सत्यभामा जी पानी पानी हो गई, बोले कुछ नहीं है, जानकी जी के सौंदर्य के आगे हम कुछ नहीं। तब रुक्मिणी जी को बुलाया गया, रुक्मिणी जी उस स्थान की पूर्ति कर सकी। ऐश्वर्य लीला में श्री सीता जी रुक्मिणी के स्वरूप में हैं और माधुरी लीला में श्री सीता जी ही वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी के। श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड में जहां भगवान के विवाह का वर्णन है, श्री राधा कृष्ण के भांडीर वट में विवाह का वर्णन है, वहां आप ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति को पढ़ेंगे। वहां ब्रह्मा जी कहते हैं कि रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयम, ये गर्ग संहिता की पंक्ति है। ठाकुर जी से करें ब्रह्मा जी, रघुनंदनस्त्वं, हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण तुम रघुनंदन हो, और राधा रानी के लिए करें जनकात्मजेयम, ये जनक नंदिनी श्री जानकी जी। ऐश्वर्य लीला में वे रुक्मिणी हैं और माधुरी लीला में वे राधा रानी हैं। सरकार के नक्सिक दर्शन करके हनुमान जी बड़े प्रभावित हुए। देखो हम लोग दर्शन दूसरे ढंग से करते हैं, प्रेमियों का दर्शन दूसरे ढंग का होगा। हनुमान जी प्रेमी हैं, वो बहुत ध्यान से चरण से के किरीट तक दर्शन कर रहे हैं। सब दर्शन तो हो गए, धनुष बाण है, सुंदर तरकस है, सुंदर मुकुट किरीट है, अंतर तो है नहीं, रामकृष्ण में एक ही स्वरूप है। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, इतना ही अंतर है। हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी के नेत्रों में चंचलता ज्यादा है और हमारे रघुनाथ जी के नेत्रों में गंभीरता ज्यादा है, बस इतना ही अंतर है, बाकी रंग रूप एक जैसा है। हनुमान जी ने ध्यान से दर्शन किया तो ठाकुर जी सब छिपाना तो भूल गए, बांसुरी भूल गए छिपाना। बांसुरी फेट में खुशी हुई थी। बोले महाराज ये कब से सीख लिए बजाना? बोलो वृंदावन बिहारी। अब समझ में आया आप कौन सी लीला कर रहे हैं? बोले हाँ, ये सब इन लोगों का अभिमान दूर करना था, इसलिए ये सब नाटक करना पड़ा। तो एक बात है कि आपको किसी ने सूचना नहीं दी थी? बोले हाँ, गरुड़ जी गए तो थे, वो आए नहीं? बोले नहीं, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा, और रास्ते में किसी ने रोका नहीं आपको? बोले हाँ, द्वार पर सुदर्शन चक्र खड़े थे, बहुत मना कर रहे थे, बोले नहीं जाने देंगे भीतर। कहाँ गए वो? तो हनुमान जी ने गाल से निकाल के बाहर धर दिया, महाराज ये हैं। सुदर्शन चक्र जी भी ऐसे हो। बोले महाराज आपकी दी हुई ताकत है, हमारे में स्वतंत्र कोई शक्ति नहीं। सत्यभामा जी ने भी हाथ जोड़ लिए। बोले अब जल्दी रूसूंगी नहीं, आप समझ गई, आप जो मनाते हैं ये आपकी उदारता है। और महाराज जी गरुड़ जी हांफते हुए आए। अरे ये हनुमान जी तो पहले आए नहीं, यहां तो कुल नाटक हो गया, तब पीछे से आप आए। भगवान अहंकार किसी का नहीं रहने देते। मंत्रियों ने जाकर जमदग्नि ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी सेना आई हुई है। महाराज कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी सेना भूख से परेशान है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि हमें आसपास कहाँ पर भोजन की सामग्री मिल सकती है। महर्षि जमदग्नि ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता ना करें, अपनी पूरी सेना को लेकर राजा को कहिए कि मेरे आश्रम में आ जाएं। मैं सारी व्यवस्था भोजन की सबकी कर दूंगा। सैनिक बड़े परेशान। कहा ऋषिवर, छोटा सा आश्रम और इतने बड़े सेना का प्रबंध बैठाने का भी नहीं हो सकता, भोजन की तो बहुत दूर की बात है। महर्षि जमदग्नि मुस्कुराए। कहा आप जाके राजा को कहिए और सबको बुला लीजिए।
सैनिक जब यह बात राजा को जाके बताते हैं, राजा को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन कहा कि चलिए, ऋषियों का ऐसा कुछ प्रताप है तो चल के देखा जाए। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन उतना धार्मिक नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक बार ऋषि की बातों पर विश्वास किया। और जैसे जैसे राजा की सेना ऋषि जमदग्नि के आश्रम में प्रवेश करती है, आश्रम का विस्तार बढ़ते जाता है और पूरी की पूरी चतुरंगिनी सेना महात्मा के आश्रम में प्रवेश कर जाती है। सबके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सुस्वादु जलपान की व्यवस्था देखकर राजा हैरान हो गया, चकित हो गया और उसने महर्षि जमदग्नि से पूछा कि हे ऋषिवर, यदि आप बुरा ना माने तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे इतने बड़े आतिथ्य का प्रबंध आपने किया कैसे। महर्षि जमदग्नि ने जो जवाब दिया आपको हम कल बाबा जी की पाती में बताएंगे। देखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।